नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवान। इस वीडियो में चर्चा महुआ मोइत्रा के खिलाफ चल रही जांच की और ये जांच संसद की एथिक्स कमेटी में चल रही थी। खबरों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसमें महुआ मोइत्रा की सांसदी छीने जाने की अनुशंसा की है। प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया के तहत अब जो एथिक्स कमेटी अपनी जो रिकमेंडेशंस है, जो अपनी फाइंडिंग्स है, उसे लोकसभा स्पीकर को देंगे। वो अब उसके ऊपर लोकसभा स्पीकर अब देखेंगे कि इस पे क्या कार्रवाई करनी है। मामला जैसा कि आपको हम पहले भी बताते रहे हैं और अब फिर से एक बार बता देते हैं कि ये मामला गोड्डा के एमपी निशिकांत दुबे जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि एक बिजनेस घराने के जो है इशारे पर उनको सवाल पूछने का, ये इन पर आरोप था कि ये उनके इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए ये सवाल पूछ रही थी, एक दूसरे बिजनेस घराने को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो बिजनेस घराने कौन है आपको पता है। तो आइए आज हम इसी पे बात करते हैं कि अब जबकि एथिक्स कमेटी ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और अपनी अनुशंसा लोकसभा स्पीकर को देने वाली है, तो अब महुआ मोइत्रा के सामने क्या विकल्प बचे हुए हैं। क्या यहाँ के बाद कोई कानूनी रास्ता भी है जो उन्हें बचा सकता है, या उनकी सांसदी छिन जाएगी अब, या उनकी सांसदी बच जाएगी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी। उमेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पे। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही। जी जी। तो महुआ मोइत्रा के बारे के सामने अब विकल्प क्या बचे हैं? अब जब आज कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को ये एथिक्स कमेटी अपनी रिकमेंडेशन सौंपेगी, जिसमें कि माना जा रहा है कि उनके निष्कासन का अनुशंसा किया गया है, तो अब महुआ मोइत्रा के सामने विकल्प क्या बचे हैं? इसका जो कानूनी पहलू है, 2-3 चीजें मैं पहले बता दूं। ये एथिक्स कमेटी जो है, ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, उसके जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग कमेटी होती है। और लोग जान भी चुके होंगे कि राज्यसभा की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, और लोकसभा की कमेटी जहां ये महुआ मोइत्रा का मामला गया है उसके अध्यक्ष विनोद सोनकर जी हैं। और चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो वहां अध्यक्ष हैं, और चूंकि ये लोकसभा के सदस्य हैं तो यहाँ अध्यक्ष हैं। और ये विषय एक लोकसभा के सांसद से संबंधित है, तो जाहिर है कि ये लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है वहां पर गया है। इससे संबंधित चैप्टर 20A है जो इनके रूल बुक में है, उसमें इसकी पूरी कार्रवाई दी गई है कि कैसे कैसे कंप्लेंट का क्या कंटेंट होगा, क्या होगा। उसके बाद अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि अब ये रिपोर्ट बन गई है। इसमें लिखा गया है कि आप रिपोर्ट के रूप में देंगे, रिकमेंडेशन नहीं देंगे कुछ। तो रिपोर्ट के रूप में ये लोकसभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष महोदय इसको सदन के पटल पर रखेंगे शीघ्रातिशीघ्र, ये प्रावधान है। और जो रूल इनका 316D है वही कहता है, प्रेस्क्राइब करता है कि रिपोर्ट होगी, ये रिकमेंडेशन नहीं होगी। रिपोर्ट शब्द यूज किया गया है। इसका तो मतलब इसमें अंतर, रिकमेंडेशन, हाँ जी, अंतर क्या होगा रिपोर्ट और रिकमेंडेशन में? अंतर मैं ये बताता हूँ। रिपोर्ट ये है कि हमारी फाइंडिंग में ये तथ्य पाए गए हैं, वहां रुक जाना जी होगा। और रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि इन तथ्यों के आधार पर हम इनके खिलाफ ये करने की रिकमेंडेशन देते हैं, अनुशंसा करते हैं। वो यहाँ नहीं हो सकता। अब ये रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट को अध्यक्ष महोदय सदन के पटल पर रखेंगे। ठीक है। जी तो वो रिपोर्ट क्या रिपोर्ट है, तो क्या है वो, मतलब मानने के लिए बात है, या वो एक अनुशंसा होता है जिसपे कि फैसला लिया जाता है इस कमेटी ने नहीं, अनुशंसा की है? अब आप कह रहे हैं कि इस एक रिपोर्ट है। हाँ, रिपोर्ट हो सकती है। और रिपोर्ट जब सबमिट होगी तो उसमें कहा गया है कि जल्दी से शीघ्र जो अध्यक्ष महोदय है वो हाउस के सदन के पटल पर रखेंगे क्वेश्चन आवर के बाद। और इसमें टाइम भी प्रेस्क्राइब्ड है कि इस पर बहस सिर्फ आधे घंटे की होगी। ये अच्छा 316 ई जो रूल है वो ये कहता है कि हाउस के सदन के पटल पर रखी जाएगी। और 316F है वो ये कहता है कि आधे घंटे की बहस इस पर होगी।
क्वेश्चन प्रश्नोत्तर काल जो है उसके ठीक बाद रखी जाएगी, ये भी है प्रावधान है। इसका मतलब अच्छा, जल्दी मतलब से तुरंत जल्दी निर्णय करने का प्रावधान कर है। दिया जाए। हाँ यानी कि हाँ, इसको ये शेड्यूल क्या में तो ये कोई संसद का सत्र चलेगा तब रखा जाएगा, या अभी कुछ तुरंत बुला के ऐसा कुछ है? नहीं, सत्र में ही रखा जाएगा, क्वेश्चन आवर के ठीक बाद। जैसे जैसे पहला दिन अच्छा, खुलता है मतलब तो क्वेश्चन आवर जब हो जाएगा, हाँ, उसके जी, ठीक बाद रख दिया जाएगा। यानी कि सत्र जो 4 दिसंबर से होने वाला है, तो लग रहा है 4 से 22 दिसंबर जो संसद का शीतकालीन सत्र होने वाला है, यानी कि उसमें पहले ही, मतलब जो कह लें आप, वर्ड कह लें, पहली फुर्सत में उसको रखा जाएगा और आधे घंटे के बहस के बाद इस पे फैसला ले लिया, यानी कि महुआ मित्रा की जो है घेरेबंदी अच्छे से की गई है। हाँ, देखिए, फैसला लेने का मतलब है कि सदन में ये डिस्कस होगा और वोटिंग होगी। अब जाहिर है कि बीजेपी मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी के पास है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सांसद के कंप्लेंट पे एक एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी मेजॉरिटी से चलती है, तो मेजॉरिटी लोग वोट देंगे ही देंगे इसकी जो रिपोर्ट में जो भी एक प्रस्ताव किया जाएगा कि इनको सजा दिया जाए। उसमें 3-4 तरह की सजाएं हैं, सेंसर करके छोड़ा जा सकता है, सस्पेंड करके छोड़ा जा सकता है, निकाला जा सकता है, वो सारी, ये जो चैप्टर 20A में इसको डिटेल किया गया है, तो उसके हिसाब से अनुशंसा वहां चर्चा में क्या प्रस्तावना आती है और उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें ये सब होगा अभी। अच्छा, वहां पे ये है कि मतलब 3-4 के सिचुएशंस हैं जो हो सकते हैं, यानी कि इनकी सदस्यता नहीं भी जा सकती है, सेंसर करके भी छोड़ा जा सकता है। हालांकि जिसकी हाँ संभावना कम लगती है, क्योंकि जिस तरह से निशिकांत जी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको जो है ये करेंगे। ठीक है, तो मतलब संसद सत्र के का इंतजार करना होगा, उसी में अब जो होना है उसी हाँ, में पता इसमें चलेगा आपने कि एक किनकी बात और सदस्यता पूछी रहे। थी कि इनके पास क्या क्या कानूनी विकल्प है। तो जी, यहां मैं बता दूं कि जो ये प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को लेकर ये कोर्ट जा सकती है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं और कोर्ट का एक पहले भी स्टैंड रहा है कि प्रोसेस में उनकी सुनवाई हुई है, सही मौका दिया गया, नहीं दिया गया, इस पर कुछ रेज करती है तो ये कोर्ट जा सकती है। लेकिन जो या- प्रस्तावना जो पारित की गई है उसका कंटेंट क्या है, अगर ये कहें कि ये प्रस्तावना दुर्भावना से की गई है, गलत की गई है, चूंकि मैं ऐसा बोलती थी अडानी के खिलाफ, इसलिए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने मोटिवेट होकर किया, तो उस पर कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी। कोर्ट का रास्ता होता है, बहुत कम स्कोप होता है, बहुत कम कोर्ट इंटरफेयर भी इसमें करती है, लेकिन चूंकि ये लेजिस्लेटिव डोमेन में नहीं आएगा, इसका वो पार्ट जी। जो प्रोसेस है वो आएगा, तो हो सकता है कोर्ट जाए तो उसमें कोर्ट कोई सुनवाई करे। अच्छा, मतलब कोर्ट में जो इसके प्रोसीजर को चैलेंज किया जा सकता है, कि तरी वो आरोप लगा सकती है कि पूरा प्रोसेस का फॉलो नहीं हुआ, लेकिन जो पॉलिटिकल बयानबाजी है कि हमें, मैं चूंकि अदानी के खिलाफ या किसी बिजनेस हाउस के खिलाफ आक्रामक थे इसलिए किया गया, ये कोर्ट वहां पे शायद इंटरटेन ना करे उस प्ली को। कोर्ट हाँ, सिर्फ अगर फाइंडिंग्स को एंटरटेन प्रोसीजर, नहीं करेगी कोर्ट। जी, मतलब कोर्ट जो है, मैं अगर प्रोसीजरल लैप्सेस को आधार बनाकर चैलेंज किया जाता है, तो कोर्ट में उनको सुनवाई हो सकती है, कोर्ट का रास्ता इनके पास खुला है। तो फिर भी वो कोर्ट में फैसला आने में तो सब वक्त लग जाए।